हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में कश्मीर के इतिहास को पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 12वां वीडियो है। आप इससे पहले की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में आज हम कश्मीर के इतिहास को कवर करेंगे। कश्मीर का इतिहास। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से लेकर अकबर तक के कश्मीर के इतिहास को कवर करेंगे। 1285 में सिंहादेव ने कश्मीर में नए हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद 1301 में उसके भाई सुहादेव ने शासन की बागडोर संभाली थी। कुछ समय बाद 1320 ईस्वी में मंगोल सरदार बलूचा का कश्मीर पर आक्रमण होता है। 1320 में तिब्बती सरदार रित्सन कश्मीर का शासक बनता है, लेकिन 1323 में सुहादेव का भाई उदय सिंह शासक बन जाता है। कुछ समय बाद 1338 में सुहादेव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रानी कोटा स्वयं को शासिका घोषित कर लेती है। सुहादेव की मृत्यु के बाद रानी कोटा स्वयं को शासित घोषित कर लेती है। 1339 ईस्वी में शक्तिशाली मुस्लिम शाहमीर ने रानी कोटा और उसके पुत्रों को कैद कर स्वयं कश्मीर का शासक बनाता है। कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी और शाहमीर शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। शाहमीर वंश की राजधानी इंद्रकूट और अलाउद्दीनपुर थी। शाहमीर वंश की राजधानी क्या थी? इंद्रकूट और अलाउद्दीनपुर। यह है शाहमीर वंश के शासक। शाहमीर वंश का संस्थापक शमसुद्दीन शाहमीर था। उसके बाद जमशेद शाहमीर, सुल्तान अलाउद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, अली शाह, जैनुलाब्दीन और हाजी खां शासक हुए थे। जितने मैंने हाईलाइट किए हैं वह इम्पोर्टेंट शासक हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। शमसुद्दीन शाहमीर, इसका शासनकाल 1339 से 1342 ईस्वी के मध्य में था। शमसुद्दीन शाहमीर ने कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी इंद्रकूट को बनाया था। इसकी मृत्यु 1342 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद जमशेद शाहमीर शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1342 से 1344 ईस्वी के मध्य में था। यह शमसुद्दीन शाहमीर का पुत्र था, लेकिन जमशेद के भाई अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर स्वयं शासक बना था। जमशेद शाहमीर के बाद सुल्तान अलाउद्दीन शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1344 से 1356 ईस्वी के मध्य में था। इसका वास्तविक नाम अलीशेर था। सुल्तान अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? अलीशेर। इसने अपनी राजधानी इंद्रकूट से अलाउद्दीनपुर को बनाया था। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अलाउद्दीनपुर को। इसके बाद सुल्तान शिहाबुद्दीन शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1356 से 1374 ईस्वी के मध्य में था। यह शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सुल्तान शिहाबुद्दीन को। इसने शरीफपुर और शिहाबुद्दीनपुर नगर की भी स्थापना की थी। सुल्तान शिहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1374 से 1389 ईस्वी की मध्य में था। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में इतना कुछ खास नहीं हुआ था। कुतुबुद्दीन के बाद सुल्तान सिकंदर शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1389 से 1414 ईस्वी की मध्य में था। यह एक मुस्लिम धर्मांध शासक था। इसने हिंदुओं पर माथे पर चंदन लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सुल्तान सिकंदर ने जजिया कर भी लगाया था। कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया? सुल्तान सिकंदर ने। और इसने कश्मीर में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सुल्तान सिकंदर ने एक ब्राह्मण सुहाबत को अपना सेनापति और परामर्शदाता नियुक्त किया था। बाद में सुहाबत ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जो सुल्तान सिकंदर था, उसने एक ब्राह्मण सुहाबत को सेनापति व परामर्शदाता नियुक्त किया था। बाद में सुहाबत ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।
इसी के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? सुल्तान सिकंदर का। इसके काल में ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आया था और इसने खानकाह का निर्माण भी किया था। सुल्तान सिकंदर को कश्मीर का बुतकिशन भी कहा जाता है। बुतकिशन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। सुल्तान सिकंदर ने मार्तंड मंदिर, चक्रधर मंदिर और अवंतीपुर मंदिर को तोड़ दिया था। सुल्तान सिकंदर को कश्मीर का औरंगजेब भी कहा जाता है। कश्मीर का बुतकिशन और औरंगजेब किसे कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर को। फरिश्ता लेखक के अनुसार सुहावत्य के सुझाव पर सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी ब्राह्मण और विद्वान मुस्लिम बन जाए और जो इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा वे घाटी से निकल जाएं। ऐसा किसने आदेश दिया? सुल्तान सिकंदर ने। सुल्तान सिकंदर के बाद अली शाह शासक बनते हैं जिसका शासनकाल 1413 से 1420 ईस्वी के मध्य में था। इसका सेनापति भी सुहावत्य था। यह भी सुल्तान शहाबुद्दीन और सुल्तान सिकंदर की तरह धर्मांध था। इसके बाद जैनुल आबदीन शासक बनता है जिसका शासनकाल 1420 से 1470 ईस्वी के मध्य में था। जैनुल आबदीन ने बादशाह नायर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। आबदीन ने कश्मीर में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जैनुल आबदीन ने कश्मीर में जजिया कर समाप्त कर दिया। इसने कश्मीर में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जैनुल आबदीन ने कश्मीर में सती प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया था। धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। यह फारसी, संस्कृत और कश्मीरी का ज्ञाता था। जैनुल आबदीन कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। जैनुल आबदीन किस नाम से फारसी में कविता लिखता था? कुतुब नाम से। इसने कश्मीर में मूल्य नियंत्रण के कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा गया। कश्मीर में मूल्य नियंत्रण के कारण किसी कश्मीर का अलाउद्दीन कहा गया? जैनुल आबदीन को। इसके काल में मुल्ला अहमद ने महाभारत, राष्ट्रंगरी, दशावतार का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत, राष्ट्रंगरी, दशावतार का फारसी में अनुवाद किसने किया था? मुल्ला अहमद ने जैनुल आबदीन के काल में। इसके समय में यदुवंत ने जैन प्रकाश और भट्टावतार ने जैन विलास ग्रंथ की रचना की। जैनुल आबदीन स्वयं एक विद्वान था। उसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की। शिकायतनामा ग्रंथ की रचना किसने की? जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन के बाद हाजी खां शासक हुए जिसका शासनकाल 1470 से 1472 ईस्वी के मध्य में था। जैनुल आबदीन के बाद शाही खां शासक बने। शाही खां के बाद शाहमीर वंश का पतन हो गया। इसके बाद हसन शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, मिर्जा हैदर, मलिक दौलत चक्र, मोहम्मद गाजी व मोहम्मद याकूत शाह शासक बने थे, लेकिन यह कमज़ोर शासक थे। फिर कुछ समय के लिए चाक वंश का कश्मीर पर शासन हुआ था। 1540 में चाकों ने कश्मीर में शासन करना शुरू किया। चाक प्रारंभ में शाहमीर वंश के वजीर थे, लेकिन 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार कश्मीर का स्वतंत्र इतिहास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।